हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर। आज हम न्यूज़ लेके आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में। आज हम आपको सभी प्रकार की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। क्या एज लिमिट रहेगी, कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, कितनी वैकेंसी आई हैं और फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस सभी जानकारी को हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे एसएससी, सर्च करेंगे। जैसे ही हम एसएससी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ssc.gov.in वाली वेबसाइट दिखेगी। आप ssc.nic.in वाली साइट पर ना जाएं, यह पुरानी साइट है। अभी जो न्यू साइट बनी है वो ssc.gov.in वाली साइट बनी है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर नोटिफिकेशन वाला जो बार रहेगा, नोटिफिकेशन यहाँ लिखा है, नोटिफिकेशन ऑफ एसएससी जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड एसएसएफ असम राइफल एंड नारकोटिक्स ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। तो हम इस पीडीएफ को खोलेंगे। जैसे ही हम इस पीडीएफ को करेंगे तो यहाँ डाउनलोड होने लगेगी और डाउनलोड होकर आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले ये नोटिस दिया गया है, इसमें लिखा गया है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स 2025 एग्जामिनेशन। हम सबसे पहले इस पर देखेंगे, फोकस करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, शेड्यूल कैसा है देखेंगे। सबसे पहले कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो भरना स्टार्ट होंगे हैं वो आज की डेट से हो गए हैं। अभी आज की डेट से रात को ही स्टार्ट हुए हैं फॉर्म, सुबह लिंक ओपन नहीं थी। ठीक है, अब जैसे ही हम बात करेंगे लास्ट डेट क्या रहेगी इसकी। लास्ट डेट जो रहेगी वो 14 अक्टूबर। क्या रहेगी बच्चों, 14 रहेगी। ठीक है, 14 के बाद इसमें यहाँ लिखा है कि यदि आपका फॉर्म भर जाता है, पेमेंट किसी भी कारणवश नहीं हो पाती है, तो आप पेमेंट कर सकते हैं 15 तारीख को रात 11 बजे तक। इसके बाद विंडो करेक्शन के लिए कब ओपन होगी, ये विंडो करेक्शन के लिए ओपन होगी, वो होगी 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में। मतलब 5 से स्टार्ट हो जाएगी, 7 तारीख को 11 बजे समाप्त हो जाएगी। अब आगे आते हैं टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल। कब आपका कंप्यूटर सीवीटी एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम होगा जनवरी टू फरवरी 2025। पर्याप्त समय है आपके लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको और जानकारी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा गया है एसएससी बेस्ड ऑन स्कीम एग्ज़ाम 10th बेस का एक एग्ज़ाम है। ठीक है, ये ऑनलाइन आपको जो भी आवेदन करना है वो ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन कोई भी आवेदन नहीं होगा। इसके बाद जैसे आप जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपकी 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा, जो कि आपको यहाँ पर दी रहेंगी। असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोलाडी, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, तमिल। इसमें मेन हिंदी, इंग्लिश और रहेगी। इसके अलावा ये 13 रीजनल लैंग्वेज भी रहेंगी, तो आप हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ आप और अदर लैंग्वेजों में भी दे सकते हैं आप एग्ज़ाम। अब अगला जो 14वां पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर दिया गया है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिज़िकल टेस्ट होगा आपका, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, यह आपके किसके द्वारा लिया जाएगा, सीएपीएफ के द्वारा लिया गया। सीएपीएफ जो आपका क्या लेंगे, मेडिकल वगैरह लेंगे। फिर इसके बाद ये एलिजिबिलिटी जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो फ्रॉम द कैंडिडेट देयर वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे ही दिया गया है यहाँ पे और भी सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। फाइनल रिजल्ट अलॉन्ग विथ फोर्स अलोकेशन विल बी डिक्लेयर बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट सीबीटी एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म सब्जेक्ट स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडीशन। यहाँ पर दिया गया है जो कि यह बताया गया है कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उस पर आपकी कंप्यूटर बेस्ड का एक एग्ज़ाम आएगा, जिसमें आपको फिज़िकल व मेडिकल के लिए साथ में बुलाया जाएगा। एक ही बार में आपका फिज़िकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी 2
मेरिट लिस्ट निकलेंगी, जिसमें एक फाइनल मेरिट लिस्ट होगी और एक में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे स्किल के बारे में दिया जाएगा। पे स्किल क्या है? पे स्किल आपको बता दें लेवल 1 की रहेगी, जिसमें 18,000 से 56,900 तक का रहेगा आपका पे स्किल। ठीक है। एनसीबी एंड पे स्किल, एनसीबी के लिए जो पे स्किल रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा, एनसीबी का जो पे स्किल होगा वो लेवल 3 का रहेगा। इसमें आपको 21,700 से 69,100 मिलेंगे आपको। ये आपका सैलरी पैकेज रहेगा, पे स्केल रहेगा। इसके बाद वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी ये देखी गई है, मेल फीमेल में अलग अलग कैटेगराइज करी गई है। बीएसएफ में करी गई है, सीआईएसएफ, इसमें भी एससी एसटी ओबीसी में आपकी कितनी वैकेंसी है ये सब बताया गया है आपको। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले बीएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ में 2018 वैकेंसी है एससी कैटेगरी में, अनरिजर्व में 5563 वैकेंसी है। इसी प्रकार यहाँ पर टोटल दिया गया है, यहाँ पर जो टोटल दिया गया है वो बीएसएफ का दिया गया है। इसी प्रकार सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ, ये मेल कैंडिडेट का है। ये क्या है? मेल कैंडिडेट का। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का भी दिया गया है। अब यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ टोटल दिया गया नंबर ऑफ वैकेंसी एससी के लिए कितनी है, एसटी मेल के लिए कितनी है, ओबीसी मेल के लिए कितनी है, अनरिजर्व के लिए कितनी है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 35,612 जो वैकेंसी हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3,869 वैकेंसी हैं जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए। टोटल मिलाकर आपको जो वैकेंसी आई हैं, टोटल मिलाकर जो वैकेंसी आई हैं वो वैकेंसी 39,481 वैकेंसी कितनी है? 39,481 वैकेंसी। आपको मैं कर देता हूँ क्लियर। 39,481 वैकेंसी आई हैं जो कि बहुत हैं। आपको तैयारी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। आगे ही आप जाएंगे, जैसे ही हम बता देते हैं नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट की बात जहाँ करी गई है तो सबसे बड़ा डाउट रहता है एज लिमिट। कुछ बच्चे जो अभी 12th पास होते हैं वो कहते हैं कि मुझे एग्ज़ाम फॉर्म डालना है। तो सबसे पहले आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 से 23 वर्ष की होनी चाहिए। 18 से 23 वर्ष जो उम्र आपकी रहेगी वो किस हिसाब से होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। एज जो रहेगी वो 1/1/2025 से नापी जाएगी, यानी कि आपका जो जन्म होना चाहिए वो 2/1/2002 के पहले का नहीं होना चाहिए। एंड नॉट लेटर देन 1/1/2007, 1/1/2007 के बाद का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैसी रहनी चाहिए? 2/1/2002 ये लिखा गया है नोटिस में, जो लिखा गया है नोटिस में 2/1/2002, 2/1/2002 नॉट लेटर दिन 1/1/2007। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिख जाएगा। SC ST कैंडिडेट को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर डिडक्शन द मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस के 3 साल तक आपको मिलिट्री सर्विस जो कि 3 साल की रहती, 30 साल की, किसी ने 20 साल की करी है, जिसने भी जितने साल की मिलिट्री सर्विस की है वो 3 साल के अंदर यदि फॉर्म डालता है तो उसको उसका डिडक्शन मिलता है। ठीक है, फिर ऐसे ही चिल्ड्रन और भी दी गई हैं। फिर इसके बाद आप जैसे ही देखेंगे तो आपको जो भी फॉर्म डालना है, सबसे पहली बात जो भी आप फॉर्म डालें वो 10th की मार्कशीट से डालें। अपना जो भी फॉर्म डालें वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही डालें जो आपका नाम लिखा है। और क्या जानकारी दी गई है अपन नीचे देखेंगे। यहाँ पर नीचे आते जाते हैं, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो पहले से होने चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट पहले से बनवा कर रखे हैं आप लोग। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको दिया गया है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दी गई है कि कैंडिडेट को 10th पास होना चाहिए, एग्ज़ाम पास होना चाहिए। कट ऑफ डेट ऑन बिफोर 1/1/2025 के पहले आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद
यहाँ पर दिया गया है एनसीसी। यहाँ पर सर्टिफिकेट होल्डरों की वाली बात करी जो एनसीसी की सर्टिफिकेट लिए रहते हैं, एनसीसी सी, एनसीसी बी, एनसीसी ए। तो यहाँ पर 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन एनसीसी सी का, 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन बी का, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट का 2% ऑफ द मैक्सिमम एग्जामिनेशन जो मार्क्स रहेगा वो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है अप्लाई, इसके बारे में बताया गया है। तो आपको अप्लाई जो करना है, अप्लाई की जो फ़ीस रहेगी वो फ़ीस रहेगी 100 रुपीज़, जो कि किस कैंडिडेट को लगेगी, वो लगेगी ओबीसी और जनरल कैंडिडेट को। किस कैंडिडेट को लगेगी? ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट को यह फ़ीस लगेगी। एससी कौन कौन को? ओबीसी एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी को फ़ीस लगेगी। इसके बाद फ़ीस आप किस माध्यम से भर सकते हैं, फ़ीस लिखा है। आप यूपीआई के माध्यम से भी भर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से भर सकते हैं, और वीज़ा के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी भर सकते हैं। इस प्रकार आपको पूरी जानकारी दी गई। ये पेपर का एग्जामिनेशन है। पेपर किस फॉर्म में आएगा आपको बारे में दिया है। इसमें जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। 80 क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 मार्क्स का रहेगा। सबसे पहले बात, यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर पूछी जाएगी जो कि 20 नंबर की हो, 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। एलिमेंट्री मैथ्स रहेगी और इंग्लिश एंड हिंदी ऑब्जेक्टिव है। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों सुन सकते हैं, दोनों से कोई भी चुन सकते हैं। यहाँ पे 20 से 40 आपको दिया गया है। 20 क्वेश्चन रहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, और 40 आपको मार्क्स। ये आपको करने के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ये आपका सिलेबस है, पूरी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आपका फिजिकल का क्या इंडस्ट्रेट क्या रहना है ये भी आपको दिख जाएगा। जो मेल के लिए रहेगी वो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट रहेगी, और यहाँ पर 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में रहेगी जो कि फीमेल के लिए रहेगी। फीमेल के लिए जो रहेगी 1.6 किलोमीटर, ठीक है। फॉर लद्दाख के रीजन के लिए ये रहेगा, सॉरी ये फीमेल के लिए रहेगा। आगे जाएंगे तो आपको हाइट मिल जाएगा। यहाँ पर हाइट दिया गया है 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। यहाँ पे और भी दिया है, रिलैक्सेशन दिया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या रिलैक्सेशन रहेगा। ये सभी प्रकार की जानकारी आपको इस पीडीएफ में मिल रही है। देखें आप, ये पीडीएफ मैं आपको अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर चेस्ट दिया गया है, 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी रिजर्वेशन दिया गया है। आगे जाएगी तो इस प्रकार की सभी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हम इस प्रकार की वीडियो आप तक ला सकें। धन्यवाद।